हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे स्वागत है। तो आइए, आज का जो आपका टॉपिक है मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेसिक टॉपिक का नाम है आपका वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कोई भी वास्तविक संख्या होती है जो आपको दिखाई देती है, जिसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का होती है, तो वो दशमलव वो आपके वास्तविक संख्याएं हो गई और उनका दशमलव प्रसार कभी कभी आप देखते होंगे लिखा रहता है 0.1623 इस टाइप से, यानी कि दशमलव लगाने के बाद से कुछ आपको संख्याएं दिखती हैं, तो उनके बारे में आपको जानकारी करनी है। क्या करनी है, देखिए क्या चीज़ होता है कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं में भेद करने के लिए इन प्रसारों का प्रयोग कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम इनको वास्तविक संख्या जो रेखा होती है उस पर हम इसको प्रदर्शित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए क्या है आपका, अगर बाय द वे कोई बोल दे, क्या बोल दे कि अगर 7/8 आपका दिया हुआ है, 7/8 है, बोल दे इसका आप दशमलव प्रसार कीजिए। क्या कीजिए? दशमलव प्रसार कीजिए। देखिए दशमलव प्रसार कीजिए। तो अगर 7/8 है तो सिंपल सी बात है, अगर आप छोटी कक्षाओं में हैं तो आपको लगेगा ऐसा कि अरे यार 7 छोटा है 8 है, भाग नहीं जाएगा। बात सही है, उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो भाग नहीं जाएगा। तो इसीलिए तो इसका दशमलव प्रसार किया जा रहा है, इसीलिए ये थोड़ा सा अलग है। देखिए किस तरीके से क्या करते हैं। 8 जो रहता है इसको हम एक तरीके से लिखते हैं, ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाला रहता है इसको बोलते हैं हर बोलते हैं। तो अंश बटे हर क्या बोलते हैं, देखिए जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम अंश बोलते हैं और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हम हर बोलते हैं। ठीक ना। अब देखिए क्या करते हैं, हम 8 को इस तरीके से रखते हैं और यहाँ पे हम 7 लिखते हैं, ठीक, और इस तरीके से हम कर देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, इसके बाद से हम हो गया। अब देखिए 7 छोटा है और 8 बड़ा है, तो सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में आएगा तो 8 बड़ा है और 7 छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल भाग नहीं जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए पहले लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे हम 0 रखते हैं। 0 लिखने के बाद से यहाँ पे दशमलव तुरंत लगा देते हैं। आप 0 नहीं लिखेंगे तभी काम चलेगा, लेकिन दशमलव आदमी को पता नहीं चलता कि दशमलव कहाँ से शुरू है कहाँ से नहीं, इसलिए हम दिखने के लिए प्रदर्शित अच्छे तरीके से दिखे, हमको दिखाई दे, उसके लिए हम दशमलव लगा देते हैं। दशमलव लगाया यहाँ पे क्या, अगर दशमलव जिसे लगाएंगे ना आप, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए जो संख्या 7 थी दशमलव लगाने के बाद से क्या हो गई, आपकी 70 हो गई। जैसे आप दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाने के बाद से तुरंत यहाँ पे आपको 0 लगाना होता है, यही इसका रूल है, यही इसका नियम है। तो 70 हो गया आपका। अब क्या करेंगे हम, देखिए 70 है, अब 8 का गुणा किसी ऐसे संख्या में करेंगे जो 70 को काट सके, जैसे हम पिछली संख्याओं में भाग देते आए हैं उस तरीके से। तो 8 एकम में 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिकी 24, 8 चौके 32 करते करते आप जाएंगे कहाँ पे जाएंगे, 8 अठाई 64 और 8 9 64, 8 9 72 हो जाएगा। 70 से बेसी तो आप ले नहीं सकते हैं, इसलिए आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, 8 9 64 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 64 लिखे। अब जिस तरीके से पिछली कक्षाओं में आप भाग को करते हैं, सिमिलरली वही प्रोसेस आपको अपनाना है। तो देखिए 10 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6। देखिए यहाँ पे दशमलव लगाए हैं तो यहाँ पे फिर से दशमलव लगाने की आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट आपका ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। अब ये क्या हो गया, 60 हो गया, और ये आपका 8 है, तो 60 को भाग दीजिए फिर, तो 8 सते कितना हो जाएगा आपका, 8 सते 56, कितना हो जाएगा
56 हो जाएगा। देखिए 8 9 64, अगर 8 का लेंगे तो 64 हो जाएगा, तो 60 से बेसी हो जाएगा तो आपको लेना नहीं है। कोई भी संख्या कहाँ तक लेनी है, 60 अथवा 60 से छोटी होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। जिससे आप भाग देते हैं उसमें क्या होता है, यही मेन रोल होता है कि जो संख्या आप ले रहे हैं ना वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। जैसे 60 को काट रहे हैं तो 60 या तो 60 पूरा रूप से कट जाए अथवा इससे 1 2 3 जो भी कम है वो रहे, फिर इस तरीके से। तो 8 7 कितना हो गया, 56 हो गया। अब देखिए 60 में से 56 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे दशमलव ऑलरेडी पहले से लगाए हुए हैं तो आपको अब दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक, 4 हो जाएगा। अब देखिए एक कितना होगा, 40 हो गया। और 40 आप जानते हैं 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 40 होता ही है। तो 8 5 40 देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। इसलिए इसका अगर दशमलव प्रसार करेंगे, इसका दशमलव प्रसार करेंगे अर्थात आप इसको लिखेंगे, इसका 7/8 का दशमलव प्रसार जो होगा किसके बराबर होगा, 0.875 होगा। 7/8 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा आपका 0. देखिए 875 नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, 875 नहीं बोलेंगे। जो संख्याएं होती हैं दशमलव के बाद से जो संख्या होती है उसको वो बोलते हैं। 8 हो गया, 7 5, 8 7 5 इस तरीके से बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि 0.875। पूर्ण रूप से अगर नियम के अनुसार अगर जाएंगे तो आपको 0.875 नहीं बोलना है, आपको नियम के अनुसार आपको बोलना है 0.875 बोलना है। ठीक, उसी तरीके से एक और देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपका दे दिया जाए, दूसरा वाला देख लीजिए एक, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे 10 दिया है, क्या दिया है, 10 दिया है, और यहाँ पे आपका क्या दिया है, 3 दे दिया है, अर्थात इस तरीके से 10/3 और बोल दे, एग्जामिनर बोल दे, ठीक है, कि आप इसका क्या कीजिए, दशमलव प्रसार कीजिए। तो दशमलव प्रसार करने के लिए पुनः हम फार्मूला वही अपनाएंगे जो पहले हम भाग करते आए हैं। देखिए तो इसमें क्या करते हैं हम, देखिए 10 है और 3 छोटा है, 10 बड़ा हो तो आसानी से भाग जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। 3 तरीके कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। अब 10 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 10 में से 9, एक ही तो बचेगा आपके पास, बिल्कुल बचा, एक बच गया। अब एक में एक छोटी हो गई और 3 बड़ी हो गई। अब प्रोसीजर आपका कौन सा चलेगा, जो आपने यहाँ पे किया था कि दशमलव लगाया था, उसके बाद से प्रोसीजर आगे अपने बढ़ाया था, सेम इसी तरीके से अब यहाँ पे चलेगा। देखिए अब 1 है, 3 से भाग जाएगा नहीं क्योंकि 1 छोटा है 3 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। जैसे आप यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए 3 तरीके क्या हो जाएगा, 9, फिर से 10 में से 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए फिर से अब 1 हो गया, दशमलव फिर से लिखने का आपको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि एक बार दशमलव लिखने पे 0 अपने ऑटोमेटिकली उस संख्या के आगे 0 लिखती चली जाएगी। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसका से फिर से करेंगे, 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से 1 आ जाएगा, फिर से 1 आ गया, अर्थात 0 फिर से बढ़ जाएगा आपका, और 3 तरीके फिर से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब 9 हो जाएगा, 10 में से 9 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक इस तरीके से देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए डॉट इस तरीके से हम लिखते चले जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अनंत तक भाग करते जाएंगे तो भी आपको एक शेष मिलता रहेगा। इसलिए ये प्रक्रिया जो है कंटिन्यू, मतलब आगे इसी तरीके से होगी, यानी कि 3 3 3 3 3 3 इसी तरीके से होगी, इसलिए हमको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जहाँ तक मैथमेटिक्स का सवाल है, गणित का सवाल है, तो आप दशमलव के 3 अंकों तक ही लगभग मान्य होता है। आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपका एटलीस्ट 3 अंकों तक होना चाहिए। देखिए 3 अंकों, दशमलव हो गया, 1 2 3 यहाँ तक। इस तरीके से आपका ये दशमलव प्रसार कंप्लीट होता है। तो आप कोई भी संख्या अगर आपको नहीं समझ आ रही है, अगर आपको दशमलव प्रसार करना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।